अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रोगनी नान ब्रेड तैयार है। ब्रेड जैसा स्पंज और राइस की हुआ हुआ है ये, और खाने में नान जैसा टेस्टी जायकेदार। इसको आप लोग कढ़ाई चिकन कढ़ाई के साथ कबाब के साथ सर्व करें, जैम के साथ या मक्खन के साथ, बहुत इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी। इस तरीके से आप लोग बड़ा आसान तरीका है। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्का पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है। इक्का पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये इक्का पाउडर है। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून इक्का पाउडर, और 1 टेबल स्पून ईस्ट है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट चीनी, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। अब इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने ये करना है कि इससे 2.5 कप मैदा लेना है। 2.5 कप मैदा 1 पाव है, और जो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ईस्ट और 1 टेबल स्पून इक्का पाउडर डाला है, वो दोनों जो ग्राम में लेंगे तो आप वो है ग्राम में 3 ग्राम है, यानी कि 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह। एक घंटे के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी, और 1 घंटे के बाद इसको राइस करने के बाद खोलूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें किस तरीके से ये राइस हो गया, स्पंज हो गया है। अब मैं इसके एक सांचे में डाल दूंगी इसको, सब पूरे आटे को। एक नान ब्रेड बनाना, इस तरीके से आप लोग भी बनाएं। और ये अंडा है, 1 अंडे की जर्दी लेकर के उसमें थोड़ा सा दूध मिला दूंगी ताकि फ्लेवर और अच्छा आ जाए। अब इसके ऊपर अंडा लगाने के बाद मैं इसके ऊपर तेल छिड़क रही हूँ ताकि देखने में खूबसूरत और खाने में मज़ेदार तिल का भी फ्लेवर खाने में आए, तो इसलिए मैं इसके ऊपर तेल छिड़क रही हूँ। कढ़ाई को प्रीहीट के लिए पहले रख दिया था। अब मैं इसको इस तरह से रखने के बाद इसको ढक दूंगी, और तकरीबन जिस तरह से हम केक बेक करते हैं 40 मिनट, इसी तरीके से इसको भी बेक करना है 40 मिनट में। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए तैयार हो गया है। मज़ेदार टेस्टी रोगनी नान आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करें, चाय के साथ, शाम के चाय के साथ, या मक्खन के साथ, या कढ़ाई गोश्त चिकन कढ़ाई के साथ, कबाब के साथ, हर तरीके से, या ऐसे रुखे भी खाना चाहें, यकीन माने बहुत मज़ेदार और टेस्टी स्पंजी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने लिए भी अपने प्यारों के लिए भी इस तरीके से बनाएं। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मैं आसानी से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।